दोस्तों हम इस टॉपिक में बताने वाले हैं मैगलेव ट्रेन के बारे में। मैगलेव ट्रेन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। मैगलेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन, ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एमएजी और एलएवी। एमएजी मैग मतलब मैग्नेटिक यानी चुंबक, और एलएवी लेविटेशन, ये लेविटेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को हवा में ऊपर की तरफ उठाना है। उठाने की क्रिया को लेविटेशन कहते हैं। दोस्तों इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन को दौड़ने के लिए ना तो पहिए की जरूरत पड़ती है, ना ही एक्सल की जरूरत पड़ती है, और ना ही बेयरिंग की जरूरत पड़ती है। डॉल्फिन जैसी चपटी दिखने वाली ट्रेन हाल ही के अभी परीक्षण में चाइना ने इसका भी परीक्षण किया है, जिसका हाई स्पीड 600 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड नापा गया। आप सोच रहे होंगे कि ये पटरियों पर नहीं चलती, आप सोच रहे होंगे ये पटरियों पर पहियों से नहीं चलती, तो फिर आखिर ये चलती कैसे है? आइए आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, कोई भी चुंबक होता है उसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास हम रखेंगे तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा, लेकिन सेम दूसरे केस में अगर साउथ पोल एक पास में रहेगा तो वो एक दूसरे से दूर भागेगा, और उसके बाद नॉर्थ पोल एक पास रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक इसी कंसेप्ट को यूज करके मैगलेव ट्रेन को भी बनाया गया है। सन 1968 में दो लोगों ने इसका सफल परीक्षण किया था, एक थे आपके जेम्स पावेल और दूसरे थे आपका जॉर्डन डेनबेई। मैगलेव ट्रेन की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये ट्रेन चलता है। पहला तो इसमें लेविटेशन होना चाहिए। लेविटेशन यानी ऊपर की तरफ लिफ्ट होना चाहिए, यानी इनमें फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रोपल्सन मतलब होता है इसमें जो है ट्रेन को आगे पीछे ले जाने के लिए इसमें प्रोपल्सन का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है गाइडेंस सिस्टम, मतलब आपका जो है ट्रेन अगर ये पटरी है तो ट्रेन अगर ये बीच में है तो ज़्यादा दाएं बाएं ना जाए, एक अपने समांतर दिशा में चले, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। इसमें इनपुट पावर ट्रांसफर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक में दो टाइप्स के इलेक्ट्रिक्स यूज किया जाता है। पहला होता है पेंटोग्राफ और दूसरा लीनियर जनरेटर का यूज किया जाता है। इसमें लास्ट में आता है आपका कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए इसके जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे गैप कंट्रोल करने के लिए, स्पीड कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई जो इसमें जा रही है लाइट की उसको कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह ट्रेन दो टाइप्स की होती है। पहली होती है ईएमएस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है और दूसरा होता है ईडीएस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है। यह ट्रेन ईएमएस टेक्नोलॉजी की ट्रेन कुछ इस तरह से दिखती है और ईडीएस टेक्नोलॉजी की ट्रेन जो है कुछ इस तरह की दिखती है। इनका जो है ट्रैक का जो ये डिज़ाइन होता है अलग होता है, बाकी चीज़ें इनमें जो होता है काम करने की जो प्रक्रिया होती है वो सेम ही होती है। अब हम बात करेंगे ईएमएस ट्रेन के बारे में। ईएमएस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन। तो ये जो गाइडवे है, एक ये चुंबक जो होता है ये ऊपर की तरफ लगा होता है और एक नीचे की तरफ लगा होता है। ये इसको लेविटेट करने के लिए, यानी इसको ट्रेन को हवा में रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये ट्रेन को लेविटेट करता है और ये जो है ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। और जब ये ट्रेन लेविटेट हो जाती है यानी ऊपर की तरफ उड़ जाती है तो इसमें फ्रिक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। कोई भी इसमें घर्षण बल नहीं लगता है, जिसकी वजह से अगर हम ट्रेन को थोड़ा सा भी धक्का देंगे तो ये बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा। और उसके बाद आते हैं हम ईडीएस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई ट्रेन पे। ईडीएस टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन। यह ट्रेन कुछ इस प्रकार होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ में ये देख रहे हैं तो ये पहिए के लिए ये इस पे जो है व्हील्स होते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, ये ट्रेन जब तक हाई स्पीड अपनी नहीं पकड़ लेती तब तक इसको चलाने के लिए स्टार्टिंग में व्हील्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये जब ट्रेन रोकने का जो वो होता है, जब स्लो करने हैं, जब इसको स्टेशन पर रोकना होता है तब भी इसको व्हील्स की ज़रूरत पड़ती है। जब ये ट्रेन एक हाई स्पीड अपनी पकड़ लेती है उस समय इसको पहिए की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेम एक चुंबक का काम होता है इसको ऊपर की तरफ लेविटेट करने के लिए, और एक चुंबक का काम होता है इसको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। इसमें हम बात करें कुछ इंटरनल इसके डिज़ाइन के बारे में, तो इसके अंदर में ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट ये लगे होते हैं। ये सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जिसको एक बार इलेक्ट्रिसिटी से इसको चार्ज करना होता है, फिर ये अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो आप टैंक देख रहे हैं इसमें हीलियम होता है। इसको सुपर कंडक्टिंग ये जो हीट होते हैं इसको ठंडा करने के लिए। और ये जो है ये कंप्रेसर होता है जो रिवर्सल पैटर्न पे काम करता है। ये जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक लगे हुए हैं इससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन लगा होता है, जिसकी वजह से ये हमें बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस टाइप से बनाया गया है। इसके बाहर से ना एक शील्ड यहाँ से बनाई गई है ताकि ये जो है ना इसका रेडिएशन हमें पीपल जो अंदर बैठे होते हैं लोग उन पर कोई प्रभाव न पड़े। और इसकी एडवांटेज की बात करें, ये ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी लग्जरी होती है। जब आप अंदर बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप प्लेन में बैठ रहे हो। और ये जो होता है काफ़ी हाई स्पीड में
चलती है और ये हमारा टाइम का भी जो है ये बचत करता है। और ईडीएस टेक्नोलॉजी के ट्रैक के बारे में बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये ट्रैक, इसमें क्या होता है ना, मैग्नेट्स लगे होते हैं और ये जो है ना ये नीचे कोई मैग्नेट नहीं लगा होता है, इस पे पहिए चलने के लिए ये जगह दिया हुआ है। और ये जो मैग्नेट्स है ना इसमें जो है कुछ इस तरह से ये ट्रेन जो है ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए ये जो पटरी है जो होता है ना इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा चेंज होता रहता है, एक अपने तरफ खींचता है और एक ये जो है इसको ढकेलता है, जिसकी वजह से ये जो ट्रेन जो है आगे की तरफ मूव करने लगती है, आगे की तरफ बढ़ने लगती है। इसके अंदर का डिजाइन कुछ इस तरह होता है, स्क्रीन यहाँ पे लगा होता है, इस पे जो ड्राइवर होता है ये इसको बराबर देखते रहता है कि हाँ ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, उसको कंट्रोल करना होता है या ब्रेक लगाना होता है, तब इसका ड्राइवर इसका यूज करता है। और इसके हम बात करें तो हमें मैगलेव ट्रेन और जो हाई स्पीड ट्रेन होती है, जो हाई स्पीड ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन होती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, मैगलेव ट्रेन जो है लॉन्गर लाइफ साइकिल के लिए यूज किया जाता है, मतलब काफ़ी ये लॉन्ग लाइफ के लिए लॉन्ग लाइफ होता है इसका, काफ़ी दिन तक चलता है। और इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है बहुत ही कम है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंट को इससे कोई, इस ट्रेन से कोई नुकसान में नहीं पहुंचता है। उसके बाद आते हैं हाइयर स्पीड, मतलब ये अभी तक का कहा जाए तो 600 का स्पीड हम लोगों ने अभी तक, तो 600 का स्पीड आ गया है, लेकिन आने वाले समय में कहा जा रहा है कि 800 किलोमीटर का भी स्पीड ये अचीव कर सकता है। और सबसे बुरी बात इसमें यह है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो है ना पटरी जो इसके बनते हैं वो सारे मैग्नेट्स के होते हैं और ट्रेन में भी सारे जो है मैग्नेट लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो है कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में बीएचईएल कंपनी ने स्विस रैपिडेजी के साथ अपना टाई अप कर लिया है, जो कि ये दोनों मिलके जल्द ही इंडिया में अपना मैगलेव ट्रेन बनाएगी और हमें जल्द ही इंडिया में ये ट्रेन चलती हुई दिख सकती है। और इंडिया में इसका मैगलेव का प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया गया है, जिसका दावा किया जा रहा है कि 800 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल सकती है। इसका प्रोटोटाइप अभी तैयार किया जा रहा है।